हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेशन ऑफ बैंक निफ्टी अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एज आपने देखा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेडिंग करी, क्लोजिंग भी उसके ऊपर आई, बट बैंक निफ्टी स्टिल कुडंट क्रॉस देयर ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो हमें देखना है कि सच हम बैंक निफ्टी में पोजीशन ज़्यादा लेके जा रहे हैं। बैंक निफ्टी आयरन फ्लाई में काम कर रहे हैं, 4 लाइन स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस मैंने आपको बताया था निफ्टी का, जब से मेरे को निफ्टी में 14,850 के ऊपर कंसिस्ट वी आर बाइंग निफ्टी। ये 14,850 के ऊपर क्लियर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, हमने बाई किया था, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि 15,400 उसके ऊपर हिट करने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली हिटेड एंड सर्वाइविंग अबव। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले हम ये देखते हैं कि हमारा बैंक निफ्टी में क्या व्यू रहने वाला है और बैंक निफ्टी में हम क्या स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं कमिंग वीक में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और साथ के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं मार्केट से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। एंड नाउ इवन आई एम टू स्टार्ट टू गिव द अपडेट ऑन स्ट्रैटेजी ऑल्सो। करेक्ट। सी लुक एट द बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी क्लोजिंग यहाँ पे आई है लगभग 35,141, और निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। अब आप देखो बैंक निफ्टी में अपने पास स्पेस बहुत है। अगर ये लेवल ब्रेक कर, आपने देखा होगा ये बैंक निफ्टी ना, ये इस एक्सपायरी में जो एक्सपायरी क्लोज हुई है उससे पहले भी एक्सपायरी से 2-3 दिन पहले 35,300 एंड अबव बैंक निफ्टी जाके आई थी। एक बार वो लेवल इसने ब्रेक किया था, फिर वहाँ से नीचे आई थी, बट वो मई वाली एक्सपायरी की निफ्टी नहीं, जून वाली। ठीक है, जून वाली बैंक निफ्टी एक बार ये टच करके गई है, तो ये वाला एक लेवल क्रूशल है, बट इसको तोड़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का जो रेंज है ना वो ये रहने वाला है 36,500 में मानता हूँ, 36,500 तक बैंक निफ्टी का अपसाइड रेंज होना चाहिए। यहाँ से अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो फिर देखेंगे अपर लेवल कहाँ हो सकता है, अपनी लाइफ टाइम हाई को टच करके जाए बैंक निफ्टी। और हमारा जो सपोर्ट रहने वाला है वो सपोर्ट हम लेंगे 34,000 के आसपास ही हमारा सपोर्ट रहने वाला है। हाउएवर बैंक निफ्टी अभी और बाजार बहुत ज़्यादा नीचे आता हुआ नहीं लग रहा है। ओवरऑल इट्स लुकिंग इनटू बाइंग, बट हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली इस तरह का मोमेंट देखने को मिले, है ना, ये ऊपर जाके फिर ये नीचे आके ऐसा थोड़ा रेंज बाउंड एक्टिविटी। मोमेंटम ज़्यादा रह सकता है लेकिन एक्टिविटी रेंज बाउंड रह सकती है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में इसी अकॉर्डिंग हमें क्या पोजीशन लेना चाहिए, दैट वी आर टू डिस्कस हियर। ठीक है, तो स्पेशली हम बैंक निफ्टी का ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, और निफ्टी में भी अकॉर्डिंगली आप किस तरह से पोजीशन बना सकते हो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार हम बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं कि इसमें हम डेफिनेटली फ्रॉम लास्ट मेनी डेज हम कंटिन्यू आयरन फ्लाई एग्जीक्यूट करते हुए आ रहे हैं, आगे भी वो एग्जीक्यूशन हमारा कंटिन्यू रहेगा। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी फ्यूचर बाइंग अलॉन्ग विथ ऑप्शन सेलिंग वो भी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। बैंक निफ्टी में मैं बुलिश हूँ, रिलायंस में मैं बुलिश था, निफ्टी में मैं बुलिश हूँ, बट अभी भी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको स्लाइटली एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, बट दैट वुड बी आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मैं बैंक निफ्टी में भी हमारी फ्यूचर बाइंग पोजीशन है अलॉन्ग विथ सेलिंग कॉल ऑप्शन। ठीक है, बट ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है आयरन फ्लाई, है ना। तो हम देखते हैं कि इसमें और एग्जीक्यूशन क्या किया जा सकता है। फ्यूचर की क्लोजिंग 35,378 के आसपास थी। 3 जून की हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी तेज़ी लग रही है, तो बैंक निफ्टी में अगर हम पोजीशन बना रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर तेज़ी लग रही है तो हमें कॉल साइड की पोजीशन सिक्योर करके चलना है अगर हम सेल करके काम कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे देख लो आप, मैंने क्या कहा, रेंज ये रह सकता है 34,000 से लेके 36,500। तो आप क्या कर सकते हो, नेकेड स्ट्रैंगल भी बना सकते हो, नेकेड सेल करके काम कर सकते हो, बट उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो हमारा नेक्स्ट हेजिंग क्या तैयार है, हमारी शिफ्टिंग क्या है। बट ये दोनों सेलिंग करके आप इजीली काम कर सकते हो दोनों साइड से। ठीक है, आपका जो रेंज है, ठीक है, 36,400 आपने सेल कर लिया, नीचे आपने 34,200 पुट ऑप्शन सेल किया, तो ऐसे आप सेल करके काम कर सकते हो। बट हमें और क्या करना चाहिए, आयरन फ्लाई थोड़ी सी पोजीशन और सिक्योर करके चलते हैं। तो अभी आप जब पोजीशन बना रहे हो बैंक निफ्टी ऑप्शन में, सेलिंग साइड ऑप्शन बना रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको आपका कॉल सिक्योर करके चलना है। वाई?
बिकॉज मार्केट इज लुकिंग बुलिश। तो अब जब मार्केट में आपको जब कॉल सिक्योर करके रखना है तो क्या करना होगा आपको, आपका रेशियो थोड़ा सा अप डाउन करने का, कॉल का जो सेलिंग रेशियो थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, पुट का सेलिंग रेशियो ज़्यादा रखना पड़ेगा। बट ये ध्यान रखना कि मोमेंटम बहुत हाई रह सकता है, फ्लक्चुएशन 500 पॉइंट का बहुत इजी आपको देखने को मिल सकता है, तो बाजार आपको डरा सकता है। बट डोंट गेट पैनिक, हेज योर पोजीशन। तो जब मैंने ये कहा कि आपको कॉल साइड की पोजीशन आपको हेज करके, मतलब कॉल साइड की पोजीशन आपको कम रखनी है, पुट साइड की ज़्यादा रखनी है, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम आयरन फ्लाई कैसे बनाते हैं, 35,300 समथिंग के आसपास फ्यूचर की क्लोजिंग है, कैश में 35,144 के आसपास लाए, तो अपसाइड ही लग रहा है, हम 35,500 की कॉल और पुट ऑप्शन में काम करेंगे। ठीक है, इसको हम सेल करते हैं 35,500 की कॉल ऑप्शन, ये क्या आ रही है 330, इसको एक लॉट हम सेल करते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या रहता है ना, और एक लॉट पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, इसका प्रीमियम 564 के आसपास मिल रहा है, ये कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये भी हम सेल करके चले जाते हैं तो हमारा ब्रेक इवन क्या है 34,606 एंड 36,394। ठीक है, मैंने कहा हमारा ब्रेक इवन ये है, मैंने क्या कहा कि निफ्टी का जो हायर लेवल लगता है 36,500 को क्रॉस नहीं करना चाहिए और नीचे 34 ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो ये 34,600 के आसपास आ रहा है, तो आपकी पोजीशन आपको हेज करके चलनी पड़ेगी। अगर हम नेकेड पोजीशन रखते हैं, इफ़ यू आर मास्टर इन ऑप्शन, नेकेड पोजीशन पे भी आप काम कर सकते हो, बट बी केयरफुल, डोंट एग्जीक्यूट नेकेड पोजीशन। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अपसाइड क्या है 36,300 400 लमसम और 34,600 डाउन साइड लमसम, तो दोनों साइड की हम पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन बाइंग में ऐड कर सकते हैं, इधर 34,600 के ऐड करते हैं, इधर 36,400 के ऐड करते हैं। लेट्स सी 34,600 पुट ऑप्शन ये हम बाई करते हैं, और ऊपर में 36,400 ये कॉल ऑप्शन ये हम ऐड करते हैं। देखो कुछ ऐसे रहने वाला हमारा पोजीशन। ठीक है, अब आपका यहाँ पे देखो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आ गया 14,000, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है आपको 7,520, और आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के आसपास। ब्रेक इवन सब यहाँ पे चेक करते हैं 34,900 एंड अप साइड पे 36,000, ये हमारा ब्रेक इवन रहने वाला है। ठीक है, अभी आप देखो जब बाजार में आपको अभी देखो ये पोजीशन हमने क्यों बनाई, क्योंकि मार्केट में मैं बुलिश ज़्यादा हूँ। ठीक है, मुझे अपसाइड मार्केट ज़्यादा लगता है, तो अपसाइड तो रेंज थोड़ा हमें ज़्यादा मिल गया, डाउन साइड पे थोड़ा सा रेंज हमें कम मिल रहा है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। क्यों, क्योंकि बाजार में मैं बुलिश हूँ। अगर ये ब्रेक इवन ब्रेक करने लगता है तो फिर आपको इसमें एडजस्टमेंट करना है, इससे पहले पैनिक नहीं होना है आपको। कैश में अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, सॉरी फ्यूचर में, क्योंकि ऑप्स्ट्रा जो है फ्यूचर के हिसाब से कंसिडर करता है, अगर ये लेवल आपको ब्रेक होता हुआ दिखता है डाउन साइड में और ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिखता है अप साइड में, तब यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना है। और एडजस्टमेंट क्या करना है ये आपको पता है। अब अगर आपको नहीं पता तो ये एग्जीक्यूशन मैं ऑलरेडी मैं करने वाला हूँ मंडे को, और एक आयरन फ्लाई हमारी पहले से चल रही है, तो आई विल कीप अपडेटिंग ऑन माई चैनल। ठीक है, कि हमने कैसे ये एडजस्टमेंट करना और हमने क्या एडजस्टमेंट किया। बट आपको ध्यान रखना है अनटिल एंड अनलेस ये ब्रेक इवेंट्स ब्रेक होके नीचे मार्केट ट्रेड ना करता हो, पैनिक होके आपको इमीडिएट पोजीशन में डिसीजन नहीं लेना है। तो एक तो आप ये एग्जीक्यूशन कर सकते हो बैंक निफ्टी में, जहाँ पे आपको मार्जिन लगभग 66,119 के आसपास लगना है, तो शिफ्टिंग आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। बट एक चीज़ यहाँ पे, और ये हमने थोड़ा बुलिश के हिसाब से पोजीशन बनाया, इसमें थोड़े से आप चेंजेस भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप देखो, ये 35,500 की कॉल ऑप्शन को थोड़ा सा आप शिफ्ट कर दो, इसको आप कर लो 35,200 की कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये आपको 470 के आसपास मिल जाएगा, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 35,200 की पुट ऑप्शन, 35,200 की पुट ऑप्शन। ठीक है, 390 के आसपास ये हो गई। इसको एक बार अभी हटाते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि हमारा ब्रेक इवन क्या रहने वाला है, आपको समझाने के लिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेजिंग डालने वाले हैं।
सी हमने थोड़ा सा ड्रैग कर दिया है। मैं ये ड्रैग क्यों किया, आप इस तरह की पोजीशन बना सकते हो, आप दोनों साइड को कंसिडर करके चलो कि बोथ साइड में इतना मोमेंटम रह सकता है। हाउएवर आई एम बुलिश इन द मार्केट, बट स्टिल फॉर यू कि इस तरह की भी पोजीशन आप बना सकते हो जो भी सेफ साइड रहने वाली है, इसमें भी आप अकॉर्डिंगली चेंजेस भी कर सकते हो। तो आपका ब्रेक इवेंस क्या है, 34,300 और 36,000, ठीक है। तो हम 36,000 की कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाई करते हैं, ठीक है। और ये 34,300 की पुट ऑप्शन ये हम बाई करते हैं। अब देखते हैं क्या होने वाला है। सी लुक एट दिस, ये पोजीशन कुछ इस तरह से बनने वाली है। अब आपका देखो ब्रेक इवेंस क्या रह गया, डाउन साइड में भी थोड़ा सा आपको स्पेस मिल गया, कितना 34,600 आपका डाउन साइड पे हो गया। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको इस पोजीशन में कोई चेंजेस करने पड़ेंगे। और अपसाइड में 35,772 मतलब 35,800 लमसम ये लेवल ब्रेक करता है, तब यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को या चेंजेस करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ ये पोजीशन आपको एज इट इज़ रखनी है, एज इट इज़ आपको प्रॉफिट देके जाने वाला है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दो, 34,300 नहीं 34,400 हम करते हैं, करेक्ट। अभी थोड़ा सा ये इक्वल होने वाला है। सी ये करने के बाद हमारा क्या है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो बढ़ गया। ये देखो मैक्सिमम लॉस आपको 6,000, मैक्सिमम प्रॉफिट 13,000 ये रहने वाला है। आपका मार्जिन 61,000। सी जब भी आप आयरन फ्लाई एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, तो इसमें देखो लॉस के चांसेस कम रहते हैं। चांसेस क्यों कम रहते हैं, मान लो कि आपके ब्रेक इवेंस ब्रेक हो रहे हैं, तो अगर आप इसके जो मेथड है, मेथड के हिसाब से अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हो, अगर आप एक्टिव हो स्ट्रैटेजी में, तो आपको लॉस नहीं होना। डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट देने वाली है, बट एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, पैनिक नहीं चाहिए आपको। तो इस पोजीशन को आप बराबर प्रॉफिट में कट कर सकते हो। और मैं बताऊं, आप अगर कंसिस्टेंट ट्रेडर हो आप आयरन फ्लाई के, तो 100 ट्रेड में से आपका 90 ट्रेड सही जाने वाला है। 10 ट्रेड गलत जा सकता है, बट 90 ट्रेड आपका सही जाएगा, ठीक है। और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा है। तो दिस इज व्हाट यू कैन एग्जीक्यूट इन बैंक निफ्टी, ओके। तो निफ्टी में हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैसे निफ्टी का मैं आपको पहले बताऊं, निफ्टी में आप क्या कर सकते हो। निफ्टी में आप ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। निफ्टी में आप बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड, इन दोनों स्ट्रैटेजी पे आप काम कर सकते हो निफ्टी में। सी लुक एट दिस, ये ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग इसके ऊपर ही आई है। आपका सपोर्ट क्या रहने वाला है, 15,150 के आसपास का सपोर्ट रख के आप बाइंग निफ्टी में बने रहते हो। बाइंग 15,150 के सपोर्ट से निफ्टी में आप बाइंग बने रह सकते हो। इसका मतलब देखो क्या है, रेंज आप ये रख सकते हो, बट यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस तरह की स्ट्रैटेजी से अच्छा है अभी, अगर जब तक आपको ये बुल दिख रहा है तो आप बुल कॉल स्प्रेड में काम करो। एक कॉल बाई करके दूसरा कॉल सेल करना, या फ्यूचर बाई करके काम कर रहे हो तो उसको ऑप्शन से हेज करके करो। सेल करके भी कर सकते हो, बाई करके भी कर सकते हो। और आपको लगता है कि ये ब्रेकआउट के बाद, ये लाइफ टाइम हाई के बाद अगर थोड़ा सा स्लाइटली ऐसा मूवमेंट रह सकता है या नीचे आ सकता है, तो बियर पुट स्प्रेड में काम करो। क्यों कि अगर बियर पुट स्प्रेड में काम कर रहे हो आप, या फ्यूचर भी सेल करके हेजिंग के साथ काम कर रहे हो आप, तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रहने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाजार ऑलरेडी बुलिश मोड में है। अगर बाजार में यहाँ से थोड़ी सी अल्टीमेट रिकवरी आई तो आपका लॉस जो है वो लिमिटेड साइड होने वाला है। और वो लॉस भी नहीं होगा अगर आप प्रॉपर उसको हेजिंग अकॉर्डिंगली कर लेते हो, अकॉर्डिंग टू मार्केट ब्रेकआउट, अकॉर्डिंग टू मार्केट लेवल्स। तो निफ्टी में सिंपली आप क्या कर सकते हो, तो निफ्टी में सिंपली आप क्या कर सकते हो, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, या फिर फ्यूचर बाइंग के करके काम कर सकते हो विद ऑप्शन हेजिंग। So this is what you can do Monday onwards, and continuously I'll keep updating on my channel कि strategy में क्या हुआ, या फिर I always post a message कि मार्केट क्या लग रहा है, मार्केट का सपोर्ट लेवल क्या रहना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू सो मच।